हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने आगे की बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए। हमने लास्ट वीडियो में एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट निकाला था, ठीक है। फॉर्मूला डेराइव कर लिया था और उसके बाद वाली अभी जस्ट लास्ट वाली वीडियो में हमने एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स को डिफाइन किया था, उसके लिए फॉर्मूला डेराइव कर दिया था। इस वीडियो में आगे चलते हैं, हम लोग फालतू की बातें ना करने की बजाय आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। हिंदी में बात करें तो स्पर्श रेखा, अविलंब, अधोस्पर्शी, और अधोलंब। इन सब की लेंथ के बारे में आज मैं पोलर में आपसे बात करने वाला हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो लेट डिफाइन एनी कर्व, लेट गेस इफ आई हैव एनी कर्व, आई हैव एनी कर्व लाइक दैट, ठीक है। तो लेट सी दैट I have any initial line like that, this is, and I have any tangent like this, I have any tangent like this, okay. This is any tangent at point P at this curve. This is the theta and this is radius vector perpendicular to radius vector. This one cuts this tangent, this is the tangent, okay. And perpendicular to tangent, this is called the normal. This is perpendicular to this, and this is, I have this line is, okay, I can say it meet here. This is normal point, this is the tangential point T, and this is perpendicular to this radius vector. I am telling you, this is perpendicular to radius vector and this is perpendicular to our tangent. This is normal, this is point is N, and this point is T, this point is O, this distance is R, this angle is theta, this angle is phi, this angle is psi. We don't need this, but let's see that if I tell this is 90 degree, this is also 90 degree, this is 90 degree, this is 90 minus psi, this angle is also 90 minus 90 minus phi, 90 minus phi 90, this is phi. How it is possible? This is 90, then this is 90 minus phi, this is 90, then this is phi. According to this, okay. Now, okay, from here what I am telling you that यहाँ से मैं बताने जा रहा हूँ इन परपेंडिकुलर ट्राइंगल OPT,
ओ पी टी में से ये जो है इसे लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहते हैं पी टी, एंड दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट कॉल्ड सबटेंजेंट, अधोस्पर्शी। तो पी टी ये याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेक फाई लेते हैं। कोस फाई इज इक्वल्स टू व्हाट? कोस फाई क्या है यहाँ पे? कोस फाई होता क्या है? आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे इसके सामने ये लंब होगा और 90 डिग्री कहाँ है? ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है पूरा, तो 90 डिग्री का सामने कर्ण हो जाता है और ये आधार हो जाता है आर अपॉन पी टी। पी टी बराबर आर सेक साई, टेन साई बराबर होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। पी टी बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। ओके, सो हियर पी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक और चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ से टेंजेंट की लेंथ के बारे में यहाँ पर हमने ये निकाल दिया है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ एनी पोलर कर्व हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ से टेन फाई बराबर निकाल सकते हैं। ओ टी क्या है? ओ टी अपॉन आर निकाल सकते हैं। ओ टी बराबर आर टेन फाई यहाँ पे हमें मिल जाता है। ओ टी बराबर आर टेन फाई हमें यहाँ पे मिल जाता है। टेन फाई के बारे में आप लोग जानते ही हो। टेन फाई होता क्या है? ओ आई एम सॉरी, ये हमें लिखना चाहिए, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर। दिस इज टेन फाई, यहाँ पर ये गड़बड़ हो चुका है। मैंने कुछ और निकाल दिया है। ये ओ टी होगा टेन फाई इज इक्वल टू, और यहाँ से ये जो होगा ये देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया। दिस इज माई मिस्टेक, टेन साई होगा, तब जा कर के ये जो होगा ये ओ टी होगा, ये ओ टी होगा। ओ टी ये हो जाएगा सब टेंजेंट की लेंथ यहाँ से निकल के आएगी। दिस इज माई मिस्टेक, सब टेंजेंट की यहाँ से लेंथ निकल के आएगी और इसे हम दोबारा निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसी वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग यहाँ से कोस फाई का निकालते हैं। कोस फाई इसी वाले की बात करते हैं, कोस फाई की बात करते हैं। तो कोस फाई होता है आधार बटे कर्ण होता है। कोस फाई आधार बटे कर्ण होता है, तो पी टी अपॉन आर हो जाएगा, सॉरी आर अपॉन पी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग पी टी बराबर आर सेक फाई निकालते हैं। सेक फाई को हम लोग 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो सेक स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर होता है, और चूँकि सेक है इस वजह से रूट लगा दिया। अब हम लोग 10 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो पी टी बराबर हमारे पास ये आ जाता है, ये दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाती है। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज ओ टी इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर कॉल्ड सब टेंजेंट्स लेंथ। ओके, आगे आ जाते हैं हम लोग, इसी पे वापस आ जाते हैं ट्राइंगल एन पी ओ पे। ठीक है, ट्राइंगल एन पी ओ पे हम लोग वापस आ जाते हैं कि ट्राइंगल एन पी ओ में हमें क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं दोबारा नहीं दिखा पाऊँगा, बार बार नहीं दिखा पाऊँगा। एन ओ पी में हमारे पास एंगल फाई यहाँ पे है, तो इस एंगल से रिलेटेड हमें दो एंगल से एक तो ये निकालना है, एक एन ओ निकालना है। तो एक बार हम लोग साइन ले लेंगे और एक बार जी बिल्कुल 10 ले लेंगे। वो कैसे लेंगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर साइन फाई हम लोग ले लेंगे। साइन फाई देखो यहाँ पे साइन फाई कैसे आएगा, ये यहाँ से अगर इसे फाई लें
तो हम लोग को साइन फाई लेना है। ये आर है और हमारे पास ये 90 है, तो ये कर्ण हो गया। और इस एंगल, तो ये आर अपॉन एन पी हो जाएगा। साइन फाई बराबर आर अपॉन एन पी हो जाएगा। एन पी बराबर आर कोसेक फाई हो जाएगा। एन पी बराबर आर कोसेक फाई हो जाएगा। कोसेक फाई होता है 1 माइनस कोट स्क्वायर फाई हो जाता है। ये कोट स्क्वायर फाई हो जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एन पी बराबर क्या हो जाएगा, आर 1 माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर फाई हो जाएगा। यहाँ पे 10 स्क्वायर फाई की वैल्यू हम लोगों को पता है कि क्या होती है। 10 स्क्वायर फाई की वैल्यू होती है आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो डी थीटा का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर होता है। अब इसे मल्टीप्लाई कर के देख लेते हैं। आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, आर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। मैं फिर से मिस्टेक कर रहा हूँ शायद। डी थीटा अपॉन डी आर नीचे होता है, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर लिखना चाहिए मुझे, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे एन पी निकल के आता है आर स्क्वायर माइनस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और एन पी हमारा क्या था, एन पी हमारा नॉर्मल था। लेंथ ऑफ द नॉर्मल यहाँ पे निकल के आ चुकी है। लेंथ ऑफ द नॉर्मल हमने यहाँ पे निकाल दी है। अब लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल की हम बात करने वाले हैं। तो उसी जो ट्रायंगल है उसमें हम लोग कोट फाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। कोट फाई का फॉर्मूला क्या होगा, ओ एन अपॉन आर होगा। तो ओ एन बराबर आर कोट फाई होगा, ठीक है। ओ एन बराबर आर अपॉन 10 फाई बराबर आर अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ओ एन आ जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा, ओबियस सी बात है। और ये हो जाएगा सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो यहाँ से ही आज का आपका वीडियो का समाप्त होता है। अगले में पीडीएल इक्वेशन के बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगली वीडियो में आएगा इसका। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।